हेलो बच्चों, वेलकम टू CUET पेपर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर की यूनिट 3 के मॉडल क्वेश्चंस। देखिए, अगर आप सिलेबस देखेंगे बच्चों यूनिट 3 का टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर का, तो वहाँ पर फेमस साइंटिस्ट के बारे में आपसे पूछा गया है और करंट अफेयर्स में वहाँ पर है। टीचिंग एप्टीट्यूड में करंट अफेयर्स भी सेक्शन है जिसमें कोविड-19 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी गई है। तो ये जो यूनिट 3 है वो स्पेसिफिकली साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट, उनकी डिस्कवरीज, इनोवेशंस, राइट, कोविड-19 और कुछ बेसिक फिनोमेना जो होती है साइंस की, उससे रिलेटेड है। तो आज के इस सेशन में हम करीब करीब 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये मॉडल क्वेश्चंस होंगे। आप देखिएगा कि लगभग इसी के आसपास के क्वेश्चन आपके बनेंगे। हो सकता है शब्दों की फ्रेमिंग चेंज हो जाए, बट हाँ, कॉन्सेप्ट्स यही रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, न्यू इन्फॉर्मेशन रहेगी बहुत सारी, तो नोट आपको करना है कॉपी में। एंड सेशन के एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या बना, आपको पहले से कितने क्वेश्चंस के आंसर आते थे। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर क्या लिखते हैं, जैसे 40 क्वेश्चंस था तो 40 में से आपके कितने स्कोर है वो बताना है। बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं, उनके जो स्कोर है, मान लीजिए उन्हें 28 है और 40 ऊपर लिखते हैं। बच्चे ये बहुत बेसिक गलती कर दी आपने। मतलब कैसे फिर मैथ्स होगा ये बताओ। डिनोमिनेटर जो ओवरऑल वैल्यू होती है बेटा, वो डिनोमिनेटर में आती है और ऊपर जो भी आपका स्कोर है वो आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें, फिर मुझे कमेंट करना है यहाँ पर, राइट। चलिए, खैर ये बच्चे बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, बट मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। जब हम लोग जुड़े हुए हैं तो आपकी छोटी छोटी गलतियाँ जो भी है ना, उन पर हमें ध्यान देना है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विथ पायनियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब। तो हाइड्रोजन बम की अवधारणा को आगे बढ़ाने का श्रेय किस भारतीय वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो होमी जे भाभा, डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर R चिदम्बरम। सो आपने नाम सुना होगा होमी जे भाभा, है ना। सो इसका सही आंसर क्या होगा? A। ठीक है, तो इसी तरह की बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, आपको इसे नोट ज़रूर करना है। चलिए, डॉक्टर टेसी थॉमस इज नोन फॉर रोल इन विच इंडियन डिफेंस प्रोजेक्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है डॉक्टर टेसी थॉमस किस भारतीय रक्षा परियोजना में उनकी भूमिका रही है? अग्नि मिसाइल परियोजना, चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, INS अरिहंत पनडुब्बी परियोजना। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों अग्नि मिसाइल या अग्नि मिसाइल प्रोजेक्ट या अग्नि मिसाइल परियोजना। ठीक है, आई होप कि आप लोग पॉज करके पहले खुद आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इंडियन फिजिस्ट इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930। अब देखो यहाँ से 2-3 इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो ये है कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला गया है 1930 में। ठीक है, और कौन से साइंटिस्ट को मिला है? इंडियन साइंटिस्ट फिजिस्ट को मिला हुआ है। तो ये देखो, यही वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको काम करेगी। सिर्फ एक चीज़ यहाँ से नहीं मिल रही, यहाँ से आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, क्या मिल रही है कि 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला है, फिजिक्स की फील्ड में मिला है, फॉर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए जिन्होंने वर्क किया था उन्हें मिला है। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन है वो? आप आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे, दैट इज CV रमन, है ना, CV रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और ये तो बहुत ईजी है ना, हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज इन साइंस। तो साइंस की फील्ड में पहली कौन सी महिला थी जिसे नोबेल प्राइज मिला, है ना। मतलब वो महिला जिसे पहली बार नोबेल प्राइज मिला साइंस की फील्ड में, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, सो कौन है? मैंने पढ़ाया भी है ये जनरल टेस्ट वाली सीरीज में, राइट। सो मैरी क्यूरी, 2 बार मिला था इन्हें, एक केमिस्ट्री में मिला था, एक फिजिक्स, हाँ केमिस्ट्री में मिला है 2 बार। ठीक है, मैरी क्यूरी। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो बड़ी दिक्कत हुई भी, ऊपर कैसे चला गया ये। कल्पना चावला वॉज फर्स्ट इंडियन बॉर्न टू, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। और जो है मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देती हूँ, और ठीक है, चलो। तो आप ऑप्शंस दिख रहे होंगे आप सभी लोगों को,
राइट, ठीक है। Win a Nobel Prize, travel to space, lead a space mission and discover a new planet. So obvious सी बात है, कल्पना चावला इंडियन मूल की वो महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की, पहली इंडियन मूल की वो महिला थी, ठीक है। फिर है डॉक्टर ऋतु करिधाल, एसोसिएटेड विथ विच सिग्निफिकेंट इंडियन स्पेस मिशन। आपसे पूछा जा रहा है डॉक्टर ऋतु करिधाल जो है वो किस महत्वपूर्ण भारतीय अंतरिक्ष मिशन से जुड़ी है, ये आपको बताना है। चलिए तो ऑप्शंस देखते हैं। चंद्रयान 1 मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान, गगनयान, चंद्रयान 2। तो देखिए ऋतु करिधाल का नाम जो है वो जुड़ा हुआ है मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान से। एक्चुअली ये डेप्यूटी डायरेक्टर्स हैं ऑपरेशंस की, ठीक है, डेप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक। और किससे इनका नाम जुड़ा हुआ है? मार्स से इनका नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, और कहाँ के ऑपरेशन? इसरो, ठीक है, इसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव अ मेडिकल डिग्री? वो पहली कौन सी महिला है जिन्हें मेडिकल डिग्री मिली थी, ठीक है। तो वो कौन है? आनंदीबाई जोशी, आनंदीबाई जोशी जिन्हें फर्स्ट मेडिकल डिग्री मिली थी, राइट, ओके। और कब मिली थी इन्हें ये डिग्री? 1886 में। इंडिया से नहीं मिली थी, फॉरेन में जाकर के इन्होंने पढ़ाई की थी। तो आनंदीबाई जोशी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंडियन मैथमेटिशियन इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू नंबर थ्योरी एंड हिज वर्क ऑन इन्फानाइट सीरीज? ठीक है, कौन से भारतीय गणितज्ञ संख्या सिद्धांत में अपने योगदान और अनंत श्रृंखला पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, तो हमारे सामने क्या है? सत्येंद्र नाथ बोस, श्रीनिवासन रामानुजन, आर्यभट्ट, ब्रह्म गुप्त, हमें पता है रामानुजन, है ना, श्रीनिवास रामानुजन जो है इनका नाम जुड़ा हुआ है किससे? श्रीनिवास रामानुजन, ऑप्शन बी, ठीक है, नंबर थ्योरी। नेक्स्ट है, विच इंडियन साइंटिस्ट प्लेड क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंस? तो ये आपको पता होगा, इसी नाम से तो हमारा वो सेंटर भी है जहाँ से हम भेजते हैं रॉकेट्स, ठीक है। कौन है? सो विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई इज नोन एज द इंडियाज फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हेड द इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी? सो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सो डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, डॉक्टर अदिति पंत, अर्चना शर्मा, डॉक्टर अदिति पंत। अच्छा, 2 बार आ गया है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, शी इज़ अदिति पंत, डॉक्टर अदिति पंत, ठीक है। यहाँ पर मार्क कीजिएगा, दोनों ही सही है, डॉक्टर अदिति पंत जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असीमा चैटर्जी वॉज अ रिनोन्ड इंडियन केमिस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन? सो जो असीमा चैटर्जी हैं एक प्रसिद्ध भारतीय रसायन वैज्ञानिक हैं, इनका काम, ये किस काम के लिए जानी जाती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फोटो मेडिसिन, क्वांटम मैकेनिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स और बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो पहली चीज़ तो हिंट यहाँ यही मिल जा रही है कि बोल रहे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अब बताओ इनमें से केमिस्ट्री का ऑप्शन कौन सा है? सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फाइटो मेडिसिन। फाइटो मेडिसिन मतलब कि प्लांट्स, फाइटो समझ रहे हैं ना, प्लांट से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फाइटो मेडिसिन से की क्षेत्र में इनका नाम जाना जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर किरण मजूमदार शाह इज लीडिंग इंडियन फिगर इन? किरण मजूमदार शाह जो है वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है? एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स और कंप्यूटर साइंस? नो डाउट इट्स अ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। अच्छा, इनका कंपनी का नाम भी पूछा जाता है कई बार, तो आप लिख लीजिएगा बायोकॉन लिमिटेड,
और भी है बायोकॉन, बायोलॉजिकल्स करके भी है। तो बायोकॉन याद रखिए आप, उसकी चेयरपर्सन है या फाउंडर है कौन, डॉक्टर किरण मजूमदार शाह। हाल ही ये कितने ईयर की है, लगभग 71 ईयर की है अभी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस पर्टिकुलरली इन पैरेलल कंप्यूटिंग। तो कौन से भारतीय वैज्ञानिक, कंप्यूटर वैज्ञानिक के क्षेत्र में विशेष रूप से समानांतर कंप्यूटरों में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो डॉक्टर विजय भटकर, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर विजय भटकर जो है ये सही ऑप्शन होगा। डॉक्टर विजय भटकर मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस पर्टिकुलरली इन पैरेलल कंप्यूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर किसे माना जाता है? ठीक है, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, के सिवन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यस, सो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, विक्रम साराभाई है ना, फादर ऑफ इंडियन स्पेस स्टडीज़ कह लें आप, जो भी। तो इंडियन स्पेस में सबसे ऊपर किसका नाम है? विक्रम साराभाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन COVID-19 mRNA वैक्सीन। सो कौन सी तकनीक जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है COVID-19 mRNA में? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखें आप, अगर देखो अब ये वाला जो सेक्शन है, ये कौन सा सेक्शन है? वो COVID-19 और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो वैक्सीन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो RNA से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? mRNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड। साइंस वाले तो जानते होंगे बढ़िया से, है ना। चलो, तो mRNA टेक्नोलॉजी से ये वैक्सीन बनाए गए। चलो नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर COVID-19 अ ग्लोबल पैंडेमिक इन मार्च 2020। सो देखो अब इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिली? COVID-19 को कब ग्लोबल पैंडेमिक जो है घोषित किया गया था? कब किया गया था? 2020 में, मार्च 2020 में। और देखो ये ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पर अगर कोई भी डिसीज़ है, कोई पैंडेमिक है, इसके बारे में सबको इन्फॉर्मेशन कौन देता है? वर्ल्ड की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज कौन एड्रेस करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सो WHO। बिना कोई डाउट के आप इस पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, एक टास्क मैं आपको देती हूँ, जो लोग यहाँ तक कंटिन्यूस देख रहे हैं, ये पैंडेमिक का क्या मीनिंग होता है? ज़रा कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके ज़रूर बताइएगा। पैंडेमिक है ना, कमेंट बॉक्स में लिखो ज़रा कि पैंडेमिक क्या होता है। राइट, Now, which Indian state became the first to launch the digital COVID-19 vaccine certificate in 2021? जो डिजिटली दे रहा था, है ना, सर्टिफिकेट दे रहा था कि हाँ भाई इन्होंने COVID-19 का वैक्सीन लगा लिया है। तो कौन सी थी वो स्टेट? वो थी केरला। सबसे पहले केरला में ही डिटेक्ट हुआ था ये, है ना, केरला में ही सबसे पहला केस आया था COVID-19 का, और केरला ही सबसे पहला स्टेट बना जिन्होंने डिजिटली प्रमाण पत्र देना स्टार्ट किया। सो केरल। अब तो केरला का नाम बदल रहा है, आज ही आया था, केरलम हो रहा है ना, केरला का नाम बदल करके। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज इंडिजिनस COVID-19 वैक्सीन डेवलप बाय भारत बायोटेक। भारत बायोटेक एक कंपनी है अपने इंडिया की, जिसने एक इंडिजिनस मतलब कि इंडियन कोवैक्सीन बनाया था COVID-19 के लिए। ठीक है, मैंने नाम ही लिख दिया, नाम ही बोल दिया उसका। एक्चुअली उस वैक्सीन का नाम था कोवैक्सीन। क्या नाम था? जो इंडिया में जो वैक्सीन बनी थी COVID-19 के लिए, जो भारत बायोटेक ने बनाई थी, वो कौन सी थी? कोवैक्सीन थी। कौन सी थी? कोवैक्सीन थी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, जस्ट यस, विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट टू डेवलप एंड मैन्युफैक्चर इंडियन इंडिजिनस वैक्सीन फॉर COVID-19। तो कौन सा प्रोग्राम जो है विकसित किया गया था भारत में COVID-19 की स्वदेशी इंजेक्शन हम कहें वैक्सीन बनाने के लिए? आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मिशन कोविड सुरक्षा या नेशनल हेल्थ मिशन। सो नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, मिशन कोविड सुरक्षा जो है, इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया था ताकि इंडिया में ही वैक्सीन बन जाए COVID-19 की, उसको प्रोग्राम को ये नाम दिया गया था। अब नेक्स्ट है विच टेक्नोलॉजी underpins the 5G wireless communication network।
5G वायरलेस संचार नेटवर्क का आधार कौन सी तकनीक है, ये आपसे पूछा गया है। फाइबर मिलीमीटर वेव्स, फाइबर ऑप्टिक्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, क्वांटम इंटेंगलमेंट। ठीक है, तो सही आंसर है मिलीमीटर वेव्स, मिलीमीटर तरंगे, याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बेनिफिट ऑफ यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है किस लिए क्यों बेनिफिशियल है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, राइट। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है एक्चुअली मुझे नहीं पता आपने नाम सुना है या नहीं, नाम सुना है कभी आपने क्रिप्टो करेंसी। इट्स ए डिजिटल करेंसी, है ना, क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल करेंसी। आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन, राइट। ये डिजिटल करेंसी होती है, इसी में लेन देन होता है विदेशों में, है ना। और हालांकि इंडिया में भी होने लगा था, बट फिर इंडिया ने बैन किया और अपना एक क्रिप्टो करेंसी निकाला, है ना, डिजिटल करेंसी एक निकाला अपना। तो हालांकि ये ट्रांजैक्शंस सेफ, जैसे हम फ़ोन पे से पेमेंट करते हैं ना, ऐसे ही डिजिटली ये करेंसी होती है। इसको सिक्योरली इनसे ट्रांजैक्शन लेन देन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो यही इसका सही आंसर होगा, क्या, इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी। तो वो जब हम क्रिप्टो करेंसी से लेन देन करें तो वहाँ पर पारदर्शिता और सुरक्षा में वृद्धि की जाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, CRISPR टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज्ड इन विच साइंटिफिक फील्ड। ये CRISPR, अब ये बायो वाले तो इजीली बता देंगे। अब मैंने जहाँ बोला बायो वाले, तो वो इजीली यहाँ से आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा कि बायो का कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, राइट। दैट इज जीनोमिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीनोमिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग का में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान लॉन्च बाय इंडिया। इंडिया ने मंगलयान कब लॉन्च किया था, बताइए जरा। दैट इज इन द ईयर ऑफ 2013। 2013 में मंगलयान जो है ये मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च बाय इंडिया 2013। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और विच इंडियन मिशन एम टू एक्सप्लोर साउथ पोलर रीजन ऑफ द मून। ये तो हमने अभी थ्योरी में भी पढ़ा है आपने। ठीक है, चंद्रयान 2, है ना, चंद्रयान 2 वॉज द मिशन टू एक्सप्लोर द साउथ पोलर रीजन ऑफ द मून, और पहले साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहला इंडिया है ना। और वर्ल्ड का कौन से नंबर का देश है इंडिया, हमने बात की थी, ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, इंडिया वर्ल्ड में कौन से नंबर पर है मून पर पहुंचने में। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज गगनयान मिशन। इंडिया का जो गगनयान मिशन है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, लैंडिंग अ रोवर ऑन द मून, मून पर रोवर को उतारना, एस्टेब्लिश अ स्पेस स्टेशन, एक स्पेस स्टेशन बनाना, सेंडिंग ह्यूमन इनटू स्पेस, एक्सप्लोरिंग मार्स। इसका सही आंसर क्या होगा, सेंडिंग ह्यूमन इनटू स्पेस, मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने का एक जो प्लान है वो गगनयान मिशन के थ्रू कंप्लीट किया जाएगा। Now, which of the following is a popular technology used to renewable energy production? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। अब अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो इजीली जो है इसको एलिमिनेट कर देंगे, और हमें पता भी है सोलर एनर्जी जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी है ना, और फोटो मीन्स लाइट से चलने वाली, फोटोवोल्टिक सेल्स जो है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है, फोटोवोल्टिक सेल्स। अभी पढ़ा हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो क्रिप्टो करेंसी में नैनो टेक्नोलॉजी जो है माइन्यूट पार्टिकल्स वाली, और क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर के क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राइमरी रिफर्स टू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का संदर्भ किससे है, the simulation of human intelligence in machine, advanced graphic rendering, the study of ancient artifacts and enhancement in traditional computing। तो obvious सी बात है, मशीनों में मानव बुद्धि का अनुकरण,
मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल प्रोजेक्ट एम टू डेवलप अ प्रैक्टिकल न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट। सो कौन सा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो कि एक व्यवहारिक परमाणु संलयन ऊर्जा संयंत्र विकसित करता है, ठीक है, या करना चाहता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। लार्ज हैड्रॉन कॉरिडोर और द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर CERN और SKA मतलब कि स्क्वायर किलोमीटर अरे। सो दैट इज इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो ऑप्शन नंबर ऑब्वियस सी बात है बी। ठीक है, नाम में ही आ गया उसकी फुल फॉर्म है, तो आपको याद रखना है ये दोनों चीज़ें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन विच ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी इनेबलिंग फास्टर एंड मोर इफिशिएंट मशीन लर्निंग। सो कौन सी सफल तकनीक तेजी और अधिक कुशल मशीन लर्निंग की सक्षम बना रही है। सो दैट इज क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग से जो है फास्टर मशीन लर्निंग का वर्क हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन मॉडर्न सेल्फ ड्राइविंग कार फॉर इन्वायरमेंटल सेंसिंग। आधुनिक स्वचालित कारों में पर्यावरण संवेदन की किस तकनीक का उपयोग किया जाता है ना। तो जैसे कि ऐसा होता है ना, जो ऑटोमेटिक चलने वाली कार होती है वो सेंस ले लेती है कि भाई मेरे पीछे कोई कार चल रही है, मेरे आगे कितनी दूरी पर कोई कार चल रही है, उसके हिसाब से वो मेंटेन करती है स्पीड। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सेंस तो है, तो ये सेंस उसको किससे मिलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सी टेक्नोलॉजी है जो उसे ये सेंस देती है कि उसके आगे पीछे कितनी दूरी पर गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उसे कितनी स्पीड से चलना। सो दैट इज लीडर। ठीक है, या आप लीडार कहते हैं इसे, लीडार, ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टर्म मेटावर्स प्राइमरीली रिफर्स टू। तो अब जो फेसबुक चलाते हैं उन्होंने देखा होगा ना, आजकल मेटावर्स लिखा हुआ आता है उस पर। तो मेटावर्स है क्या एक्चुअली में? इट्स अ वर्चुअल रियलिटी स्पेस वेयर यूजर कैन इंटरेक्ट विद कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट एंड एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट, न्यू टाइप ऑफ ब्लॉकचेन, इंटरसेलर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक वर्चुअल स्पेस होती है जिसका इन्वायरमेंट भी वर्चुअल, मतलब कि जो है नहीं पर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ना, जैसे कार्टून या फिर जो गेम्स आप लोग खेलते हैं उसमें जो रहता है, तो बस उसी में आपको पहुंचा देता है और वैसे ही एक्सपीरियंस आपको देता है। ठीक है, तो आभासी वास्तविक स्थान जहाँ उपयोगकर्ता कंप्यूटर जनरेटेड वातावरण से बातचीत करता है, दैट इज मेटावर्स। Then, which technology is transforming the way we generate, store and use data in cloud computing? So, कौन सी वो टेक्नोलॉजी है जो कि डेटा को बनाने, संग्रहित करने, उपयोग करने के तरीके को बदल रही है। सो एज कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग। अब देखिए एक एक करके हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो इजीली अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम जानते हैं, AI, ब्लॉकचेन भी हमने देखा अभी क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग भी मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। क्या बचा? एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग क्या करता है? आपके डाटा के स्टोरेज और जनरेट करने के लिए है। ठीक है, उसकी तकनीक है। नेक्स्ट, द मेन गोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लिए 2030 का एजेंडे का मुख्य लक्ष्य क्या है? एलिमिनेट ऑल फॉर्म ऑफ पॉवर्टी, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉस्टर इंटरनेशनल ट्रेड, अचीव अ पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर। इनमें से क्या है ये आपको बताना है। सो एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉवर्टी, हर तरह की गरीबी को मिटाना, ये 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच पेंडेमिक प्रमोटेड द डेवलपमेंट ऑफ mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी यूज बाय फिजर एंड मॉडर्ना। फिजर एंड मॉडर्ना, किस महामारी ने फाइजर और मॉडर्ना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली mRNA वैक्सीन तकनीक के विकास को प्रेरित किया? मतलब ये जो तकनीक है mRNA वैक्सीन जो टेक्नोलॉजी है, ये किस बीमारी के होने के बाद स्टार्ट हुई, इस तरह से वैक्सीन बनाना स्टार्ट हुआ? मेनली ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सो दैट इज स्टार्टेड। देखो अब यहाँ पर ये किससे स्टार्ट हुआ है? दैट इज हमने अभी पढ़ा था SARS-CoV-2, कोविड-19 से जो है ये स्टार्ट
रिक्वायर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस टेलीस्कोप इज यूज टू रिप्लेस द हबल स्पेस टेलीस्कोप विद एडवांस कैपेबिलिटी। तो कौन सा स्पेस टेलीस्कोप है जो कि हिबल स्पेस टेलीस्कोप को की जगह ले लेगा। ठीक है, सो कैप्लर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, कैप्लर स्पेस टेलीस्कोप, स्प्रिट्जर्स स्पेस टेलीस्कोप, चंद्रा एक्स रे ऑब्जर्वेटरी। सो ऑब्वियसली सही आंसर क्या है इसका लिख ही लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, अंतरिक्ष दूरबीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी इज पाइवटल फॉर एडवांसमेंट ऑफ ऑटोनोमस ड्रोन। ठीक है, तो स्वतायत जो अपने आप जो ड्रोन उड़ते हैं उनकी उन्नति के लिए कौन सी तकनीक महत्वपूर्ण है, मतलब मेन टेक्निक उसमें कौन सी यूज़ होती है। तो अब देखो जेनेटिक एल्गोरिथम तो नहीं होगा उसमें। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स मोस्टली किस लिए यूज़ होता है, ये डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। ठीक है, देन फिर आ जाता है क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे हमने बात की थी वो मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। और ये क्या है, अपना ड्रोन क्या होता है, एक मशीन होती है। ठीक है, सो इसमें यूज़ होगा कंप्यूटर्स और मशीन लर्निंग का। सो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए, मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन। राइट, नेक्स्ट है यहाँ पर आर्टेमिस प्रोग्राम लीड बाय नासा M2, जो नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम है उसका क्या उद्देश्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, so sending astronauts to Mars, return humans to the moon, launch a new space station, explore the outer planet। so return humans to the moon पर वापस से इंसानों को भेजने का प्लान जो है इस प्रोग्राम, जो नासा का ये जो प्रोग्राम है कौन सा, आर्टेमिस प्रोग्राम, उसका उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, चलो नेक्स्ट है, विच करंट टेक्नोलॉजी क्रूशियल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। सो कुछ ऐसी मेडिसिन बनाई जाएगी कि जैसे आपको जो बीमारियां हैं, है ना, और खैर आपको क्यों कोई बीमारी हो, बट कई बार ऐसा होता है ना कि स्पेसिफिक, जैसे एलर्जी है, एलर्जी हर किसी के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, किसी को दही से एलर्जी, किसी को हवा से, किसी को खुशबू से, किसी को फूल से, है ना, तो पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम है तो उसके लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाई जाती है। तो उसका किस करंट टेक्नोलॉजी से रिलेशन है उसका, ये पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटिविटी थ्योरी नहीं होगा, जीनोमिक्स, जीन से पता लगाया जाएगा, है ना, कि भाई बंदे को किस तरह की एलर्जी, किस तरह की बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग फिर उससे मेडिसिन बनाई जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, राइट। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, विच कंट्री इज लीडिंग फोर्स बिहाइंड द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एम्ड एट एनहेंसिंग ग्लोबल ट्रेड रूट्स। सो वो कौन सी वैश्विक व्यापार मार्गों को बढ़ाने के उद्देश्य से बेल्ट और रोड पहल के पीछे कौन सा देश अग्रणी। तो सबसे ज़्यादा अगर विश्व में कोई बिजनेस करना चाहता है, अपना सामान कोई पहुंचाना चाहता है, सो दैट इज़ चाइना। ठीक है, तो चाइना का हमेशा ये रहता है कि वो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ रोड बना करके और अपने सामान को दूसरी जगह भेज सके। हालांकि उसके पीछे और भी बहुत सारी जियो पॉलिटिक्स रहती है, बट यस ये इनकी नीति हमेशा से रही है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द बी, चाइना। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में, है ना। पसंद आए ना आए क्वेश्चन, वो कोई मैटर नहीं करता है, मैटर ये है कि क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में आए। अपना स्कोर ज़रूर लिख करके बताइएगा, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।